एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री कनक बिहारी सरकार की जय हो। आदि शक्ति श्री जानकी मैया की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सर्व श्री आशुतोष जी महाराज की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष एक बहुत ही मधुर कथा का वर्णन करते हैं। ये कथा श्री अयोध्या धाम की ही है। एक बार की बात है, जो खजाना के मालिक हैं धनपति कुबेर जी महाराज, उनके हृदय में एक बार अहंकार आ गया कि हमसे बड़ा इस संसार में कोई धनवान नहीं है। इस बात की जानकारी श्री जानकी मैया को हुई। ध्यान देने योग्य बातें हैं। सबसे धनवान कौन है? धन का प्रादुर्भाव जहाँ से होता है, धन का प्रकटीकरण, धन का प्राकट्य श्री लक्ष्मी जी के चरणों से होता है। तो लक्ष्मी जी श्री जानकी जी के रूप में हैं। तो जानकी जी को थोड़ा दुख हुआ कि मेरे द्वारा ही दिया हुआ धन अब कुबेर के मन में अहंकार हो गया है कि हमसे बड़ा कोई धनवान नहीं। तो माता जानकी को थोड़ा कष्ट हुआ। अब माता जानकी ने विचार किया कि अब हम कुबेर के अहंकार को मिटाने का प्रयास करूंगी। इनका अहंकार हम दूर करने का प्रयास करना चाहूँगी। ऐसा भाव माँ जानकी के मन में आया और तुरंत माता जानकी अपने आंगन में बैठी हुई हैं और तुरंत कुबेर को बुलाया। कुबेर जी आ गए। उसी बीच में श्री हनुमान जी महाराज को माँ जानकी पुकारती बड़े प्रेम से कि मेरे लाला हनुमान कहाँ है तू, आ जा। अब हनुमान जी महाराज तुरंत मैया की पुकार सुनकर के आ गए। हनुमान जी जब आए तो माता जानकी कुबेर से कहती कि सुनो कुबेर, ये हनुमान मेरा सबसे बड़ा वाला बेटा है। लौकुश के पहले भी ये बेटा हमारा है। ये सबसे बड़ा मेरा बेटा है। और अब माता जानकी को कुबेर के अहंकार को दूर करना है। ध्यान देंगे, माता जानकी ने कुबेर से कहा कि सुनो कुबेर, मेरा हनुमान जब भजन करता है मेरे प्रभु का तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये अपने हाथों में करताल बजाता है और अपने मुख से सीताराम सीताराम का उच्चारण करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके रोम रोम में प्रभु के चरणों में प्रेम प्रकट है और प्रभु के चरणों में कुछ न कुछ उद्गार होता रहता है। इसके मुखार बिंदु से मुझको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसका एक अंग खाली रहता है, जो अंग है पीछे, जिसका नाम है पूंछ। हनुमान जी की जो लांगूल है वो खाली रहती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस पूंछ में आप एक सुंदर सोने की घंटी बांध दें तो भजन में और आनंद आएगा। जैसे भजन कीर्तन लोग करते हैं, अगर संगीतमय हो तो उसका आनंद ही कुछ अलग है। अब माता जानकी की बातों को सुन करके कुबेर ने कहा कि मैया चिंता किस बात की, हम अभी हनुमान जी के पूंछ में घंटी की व्यवस्था किए देते हैं। माता जानकी ने कहा कि लेकिन सुनो, हनुमान जी जब भजन करते हैं तो इनका स्वरूप बहुत बड़ा हो जाता है। कनक वरण तन तेज विराजा, इनका शरीर बिल्कुल सोनेमय हो जाता है और इनका स्वरूप विराट हो जाता है। माता जानकी ने ही हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी में ये सब शक्तियां हैं और शक्तियां मिली हैं हनुमान जी को माँ जानकी के द्वारा, कि हनुमान जी जब चाहें अपने स्वरूप को छोटा कर सकते हैं
और अपने स्वरूप को विकराल कर सकते हैं। तो माता जानकी ने कहा हनुमान जी का स्वरूप बहुत बड़ा हो जाता है भजन में, तो वैसी ही घंटी आपको बांधनी पड़ेगी। तो कुबेर ने कहा ठीक है माता, थोड़ा अपने रूप का प्रमाण दें हनुमान जी महाराज। अब हनुमान जी ने अयोध्यापुरी में माता जानकी के पास बैठे हुए थे, आंगन में खड़े हुए माँ जानकी की आज्ञा को पाकर के और प्रभु का स्मरण करके मन में सीताराम जी के चरणों में ध्यान करके जय श्री राम कह करके अपने स्वरूप को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। अब इतना शरीर बढ़ा दिया अपना कि अयोध्या में केवल हनुमान जी के चरण चिन्ह ही दिखाई देते हैं और पूरा शरीर बहुत महान है गया, विराट रूप प्रकट कर दिया हनुमान जी महाराज ने। दसों दिशाओं में हनुमान जी का ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब कुबेर तो घबरा गया, आश्चर्य में पड़ गया और हाथ जोड़ करके कहता है माँ सीता से कि हे माँ, अब मैं क्या करूं? इतना बड़ा शरीर हनुमान जी का तो मैं पहली बार देख रहा हूं और पूंछ का कहीं पता ही नहीं है। अब हमारे पास इतना तो सोना है नहीं कि हम इनके स्वरूप के अनुसार हम घंटी में बांध सकें। फिर भी माँ जानकी ने कहा ठीक है, जो आपके पास जितना हो उतनी व्यवस्था करो और घंटी बांधो। अब 5 कुंटल सोने की घंटी बनाई कुबेर ने और उसको बांध दिया हनुमान जी की पूंछ में। अब हनुमान जी की पूंछ में जब घंटी बंध गई तो हनुमान जी माँ जानकी की आज्ञा लेकर के प्रभु का संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब आनंद मग्न हो गए, माँ जानकी भी मग्न हो गई। अब क्या हुआ, हनुमान जी करतल बजा रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही है, जो संकीर्तन करते हैं उसकी मधुर मधुर आवाज़ आ रही है। माँ जानकी ने कहा अरे कुबेर, आपने जो घंटी बांधी थी वो घंटी की तो आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही। अब कुबेर बेचारा परेशान। कुबेर कहता माता कहे तो आप सत्य रही, घंटी की आवाज़ तो हमको भी नहीं सुनाई दे रही। अब क्या हुआ, माता जानकी ने कहा कि ऐसा कुबेर अपनी घंटी को पता लगाओ, घंटी है कहाँ पर। अब कम से कम 1 लाख कर्मचारी लग गए कि देखें हनुमान जी की पूंछ कहाँ है और घंटी को खोजने लगे। घंटी को खोजने में 1 लाख कर्मचारी लगे, तो बहुत कई महीने लग गए तब पता कर पाए कि देखते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में घंटी दिखाई दी छोटी सी, उसका वजनाई है 5 कुंटल सोना की। अब कुबेर ने कहा कि देखो ये बज क्यों नहीं रही थी। बहुत दिनों के बाद पता चला कि हनुमान जी की पूंछ में जो घंटी बंधी थी उसमें जहाँ पर बजने वाला था वो एक रोमा हनुमान जी की पूंछ का एक छोटा सा बाल उसमें फंस गया था, इसलिए वो बज नहीं पा रही थी। अब क्या हुआ, हनुमान जी के पूंछ का विस्तार इतना देख करके जैसा शरीर था वैसे पूंछ थी। कुबेर घबरा गया और माता जानकी के पास हाथ जोड़ करके प्रणाम करता कि माँ क्षमा करो, हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं, हमारा सारा धन लग गया इस घंटी के पीछे, अब कुछ नहीं बचा। कुबेर जी त्राहिमाम हो गए माँ जानकी के चरणों में। तो माता जानकी ने कहा कि अरे कुबेर चिंता मत करो, ये तो हम आपका परीक्षण कर रही थी। सुनने में आया था कि आपके अंदर अहंकार हो गया था कि हमसे बड़ा कोई धनवान इस पृथ्वी पर है ही नहीं, मेरे द्वारा ही आपको धन की प्राप्ति हुई और आप हमको ही भूल गए। माता जानकी ने कहा कि मेरे हनुमान के लिए मुझ में घंटी बांधने के लिए किसी और के धन की आवश्यकता नहीं, मेरे पास धन पर्याप्त है। माँ जानकी ने तुरंत आदेश दिया और एक सोने की घंटी बनाई गई हनुमान जी की पूंछ में बांधने के लिए। तो विचार करेंगे कि जो माँ जानकी ने सोने की घंटी बनवाई थी हनुमान जी की पूंछ में बांधने के लिए, उसकी वजनाई क्या है। सोने की घंटी की वजनाई है लगभग 60 लाख टन। हनुमान जी की पूंछ में जो सोने की घंटी बंधाई थी माँ जानकी ने, उसकी वजनाई कितनी है,
60 लाख टन। अब हनुमान जी की पूंछ में जो घंटी आप देखते होंगे कि बंधी हुई है, वो माता जानकी ने ही बांधी थी। तो इस प्रकार से कुबेर के अहंकार को दूर किया माँ जानकी ने। और अब कुबेर जी माँ जानकी को बारंबार प्रणाम करके उनके चरणों में सर नवा करके विदाई लेते हैं। और इस प्रकार से कुबेर जी के अहंकार को दूर करती हैं माँ जानकी। तो इस प्रकार से किसी भी प्राणी को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन हमारे पास आया तो प्रभु की कृपा से आया। जो भी मेरे पास है सब प्रभु की कृपा से है। धन हो, बल हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, सब प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो व्यक्ति को किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान बिल्कुल न करें। प्रभु के चरणों में बिल्कुल अपने को समाहित कर दें। निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु को अभिमानी, धूर्त, कपटी, दुराचारी, अत्याचारी, अधर्मी, ईर्ष्या द्वेषी ऐसे प्राणी, ऐसे भक्त पसंद नहीं हैं। तो इसलिए अपने मन को निर्मल बनाइए और ईर्ष्या द्वेष से रहित होइए। और अहंकार तो अपने अंदर आने ही मत दें। अहंकार अति दुखद डमरुआ, गोस्वामी जी कहते हैं, दुख का कारण है। तो इसलिए अहंकार मत आने दें। और जैसे प्रभु रखे वैसे ही रहें, जैसे प्रभु रखे वैसे ही खुश रहें, इसी में भलाई है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।